राम नाम सुख धाम। जय श्री कृष्ण मित्रों, भाद्रपद मास वह पावन समय है जब धरती पर गूंजी थी बांसुरी की मधुर तान और मथुरा के कारागार में जन्मे थे स्वयं श्री कृष्ण भगवान। भाद्रपद मास की कथाओं की यह अद्भुत श्रृंखला है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके अवतार की अंतिम लीला तक, जिसमें हर अध्याय आपको ले जाएगा प्रेम, भक्ति, वीरता और रहस्यों से भरी उस अमर कथा की ओर। जिस प्रकार आषाढ़ माह के पूरे माह हमने श्री हरि विष्णु की कथाओं का श्रवण किया, महादेव को प्रिय सावन के संपूर्ण मास में हमने उनकी कथाओं का श्रवण किया। अब श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा देवकी और वासुदेव का विवाह हो गया और कंस बहुत प्रसन्न था। वह स्वयं अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने गया। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू मूर्ख है जो अपनी बहन को प्रेम से विदा कर रहा। तू यह नहीं जानता है कि इसी बहन आठवां तेरी मृत्यु कारण बने कि उसकी भविष्यवाणी को कभी सच नहीं होने देगा। तो आइए इसके आगे कथा को सुनते हैं। उससे पहले कुछ कार्य आपको करने हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आएगी तो शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। मथुरा का सिंहासन कंस के हाथों में था और उसका भय ऐसा कि प्रजा उसकी आंखों में देखना तक भूल जाती। देवकी और वसुदेव जो कभी महल में सम्मान के पात्र थे, अब कंस के कारागार में बेड़ियों में जकड़े पड़े थे। कारण था वह भयानक आकाशवाणी, देवकी का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। पहली संतान के जन्म का समय आया। देवकी ने एक मासूम बालक को जन्म दिया, पर उसी पल कारागार का लोहे का दरवाजा खुला और कंस अंदर आ धमका। वासुदेव ने पुत्र को अपनी गोद में छिपाने की कोशिश की, लेकिन कंस ने उसे झपटकर पत्थर पर पटक दिया। चीखें गूंज उठी, पर कंस का चेहरा पत्थर सा कठोर रहा। यही क्रम चलता रहा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पुत्र। हर बार वसुदेव की आंखों में आंसू थे, पर होंठ मौन थे। देवकी का हृदय टूट चुका था, पर भीतर कहीं विश्वास था, जो होना है वही होगा। प्रभु की लीला अटल है। सातवें पुत्र के जन्म से पहले एक चमत्कार हुआ। भगवान की माया से वह गर्भ से अदर्श होकर रोहिणी के गर्भ में जा पहुंचा और वहां बलराम के रूप में जन्म लिया। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। असली तूफान अभी आने वाला था। आठवें पुत्र का जन्म। वह एक काली भयानक अंधेरी रात थी। उस रात का एक अलग ही सन्नाटा था। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और मथुरा की गलियों में पहरेदार घूम रहे थे। देवकी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और वासुदेव प्रार्थना में डूबे थे। और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी की गोद में वह शिशु नहीं, बल्कि 4 भुजाओं वाले नारायण ने स्वयं जन्म लिया था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित उन्होंने कहा, माता पिता मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे साथ के बाद आठवें जन्म लेने का वचन दिया था। अब तुम मुझे ले जाओ और यशोदा की कन्या को यहाँ ले आओ। इतना कहकर वह शिशु रूप में आ गए। तभी लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की बेड़ियां टूटकर गिर पड़ी। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और भारी वर्षा में यमुना की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव जल में उतरे, धाराएं शांत होकर रास्ता बनाने लगी। ऊपर शेषनाग ने अपना विशाल फन से शिशु को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचे तो यशोदा गहरी नींद में थी। वासुदेव ने शिशु को उनकी सैया पर और पास में सोती हुई कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वह मथुरा लौट जाते हैं। मथुरा लौटते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और पहरेदार जाग जाते हैं। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, 8वीं संतान कन्या। वह हंसते हुए बोला, भविष्यवाणी झूठी थी। पर जैसे ही उसने कन्या को मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोल उठी, हे मूर्ख कंस, तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। कंस की आंखों में पहली बार डर उतर आया और उसी डर से वह गोकुल की ओर विनाश का रास्ता खोजने लगा। यहीं पर श्रृंखला को विराम देते हैं। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखेंगे, जिनमें पूतना वध, संकटासुर वध, नन्हे कान्हा की माखन चोरी और गोपियों की शिकायत, कालिया का नागमर्दन, गोपियों संग्रास
और गोवर्धन पर्वत की पूजा करके किस प्रकार इंद्र का अभिमान तोड़ा, वन में बछड़ों की चराई, प्रलवासुर अघासुर का वध, सुदामा संग बचपन की मित्रता, इस प्रकार की कई लीलाएं हैं। तो आप भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इंतजार करें अगले वीडियो का।